बहुत शुक्रिया। खड़े होंगे। अच्छा, अभी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए फ्लोर ओपन करेंगे। काइंडली अपने क्वेश्चन शॉर्ट रखें ताकि मैक्सिमम कॉलीग्स को मौका मिल सके क्वेश्चन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब खैरियत से हैं? सब खैरियत से हैं आप लोग? माइक ऑन नहीं है, ये तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से? आपकी पहली बारी है या मेरी पहली बारी है? अभी इन्होंने कुछ अनाउंस किया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पीसीबी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की और प्रिविलेज की बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए उन्होंने मुझे ये एक और मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, ख़ास तौर पे ये जो मुझे पैंथर का जो रीजन का मेंटोर बनाया है, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी एक्साइटेड और काफ़ी जो है मोटिवेटेड भी हूँ और अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपनी जो हार्ट एंड सोल है इसके अंदर लगा सकूँ और पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रेटनेस की तरफ लेके जा सकूँ। तो सुपर एक्साइटेड हूँ। आप सब से गुजारिश भी है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कोई ऐसा काम करवाए जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ग्रेटनेस को अचीव करे, ना सिर्फ T20 में बल्कि ODI और टेस्ट क्रिकेट में भी। तो ये विज़न है और इस विज़न को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी भी स्किल्स दी हैं हर लिहाज से और जितना भी एक्सपीरियंस है उन सब को जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोशिश करेंगे कि आपने इस विज़न की तरफ जो है वो सारी सलाहियतों को और सारी जो ताकतें हैं उस तरफ लगाई जाएँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला जो है हमें तीनों फॉर्मेट में जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे डेवलप किए जाएँ जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप ऐसे वक्त में भाग रहे हैं कैसी टीम की जो मेंटरशिप कर रहे हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आज आपने देखा जिस तरह हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ आप 3 दिनों में हराया करते थे, आज 3.5 दिनों में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा फौरी तौर पे आप लोग जो 5 लोग हैं वो करना चाहेंगे कि जिस शर्मनाक और एक रिलेशन से हम लोग गुजर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, उसको आने वाले दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, उसके बाद आने वाले वक्त में जो एक खिलाफ गिरा है उसको वापस ला सकेंगे आप 5 लोग जो हैं? देखें, बीइंग एक खिलाड़ी, आप हमेशा जब आप क्रिकेट शुरू भी करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होते हैं। तो आई थिंक ये तो हमारे ब्लड के अंदर है कि जितने भी चैलेंजेस और टास्क सामने आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, अल्लाह के फजल से हम लोग उन रास्तों से गुज़र चुके हैं और जब भी कोई चैलेंज आएगा उस चैलेंज को एम्ब्रेस करने के लिए और उस चैलेंज को सामना करने के लिए हम उन रास्तों से गुजरे हुए, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में मैं आपसे बड़ी कन्विक्शंस के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे और पाकिस्तान को, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, कि हम ग्रेटनेस को सामने रखते हुए हमारा विज़न जो होगा कि ग्रेटनेस को सामने रखते हुए कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करें पाकिस्तान के खिलाड़ी, इसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम अपनी पूरी सलाहियतों को लगाएंगे। और बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप चैम्पियन बन जाएं, चाहे आप हारें या जीतें, आपके चैलेंजेस सामने रहेंगे। वहाँ आपने देखना ये है कि आपकी जो चैलेंजेस हैं उनमें से लर्निंग क्या क्या चीज़ें आ रही हैं
और आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, विजन, आपका फोकस, डेडिकेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें क्या सही डायरेक्शन में लग रही कि नहीं लग रही। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। और बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले कहा, बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ और काफ़ी जहन बना के मैं इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल किया है। इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बट टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक दिन के बाद ही आप रिज़ल्ट के ऊपर सवाल करना शुरू कर दें। इसके जो ओवरनाइट कोई चीज़ें होती नहीं हैं, तो थोड़ा सब्र भी रखिएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान की क्रिकेट स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी लैग कर रही है और यासर शाह ने कल स्टेटमेंट दी है कि अगर मैं ये टेस्ट मैच खेल रहा होता तो मैं 10 विकेट बांग्लादेश की लेता। और उनके अगर हम कैरियर की बात करें तो 244 उनकी विकेटें हैं और लास्ट जो टेस्ट मैच उन्होंने 2022 में खेला था उसमें उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए थे। क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, उन्होंने यासर शाह को ड्रॉप किया हुआ है। हमारे पास एक ही प्रीमियर स्पिन बॉलर था, आप नहीं समझते कि यासर शाह को होना चाहिए टेस्ट स्क्वाड में? ये सवाल अपने वनडे कप के रिलेटेड रखें, पैंथर्स के रिलेटेड रखें, स्क्लेयर करके उसके बारे में पूछें, टेस्ट टीम के बारे में कहानी हफ्ते बाद आपके साथ इसके ऊपर बात कर लेंगे। अभी जिस चीज़ पे है उसी पे बात कर लेते हैं। किधर? अच्छा, हाँ जी। आप एक मतलब एक जाने माने स्पिनर वकार यूनुस एक फास्ट बॉलिंग में हम चले क्रिकेट टीम एक इम्पोर्टेंट है से बात आ गया, भले एक ऑलराउंडर है, दूसरा एक बैट्समैन है। इन 5 मैचों में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कोई स्पेशलिटी है क्रिकेट की है। तो आप स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या आपको जो प्लेयर्स दे रहे हैं आप उनमें स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और दूसरी टीमों में भी अगर मैं जैसे प्रकाश यूनुस की बात मिसबा की बात हूँ, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह सेगमेंटाइज भी करने की जरूरत है मेंटोर्स को, जो उनकी स्पेशलिटी है, स्पेशली जैसे स्पिनर, कि वो और टीमों के भी प्लेयर लें और उनके अलग कैंप लगाएं? देखें, ये जिम्मेदारी जो है 5 मेंटोर्स को दे दी गई है और हम लोग आपस में इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी कंटिन्यूसली आइडियाज़ जो हैं वो शफल कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं कि ये जो बेस्ट जो प्लेयर्स निकाले हैं पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हैं, इन सब को कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनाना है। और ये जहाँ पे भी प्लेयर जाएंगे, अभी आज भी यही बात हो रही थी मुशावरत में, हम लोग जो मेंटोर्स बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो अपनी स्पेशलिटी है विल बी फ्री, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे 150 एक रीजन में तो आ रहे हैं, 30-35 जो भी जो दो टीमें हैं, वुमेंस की हैं, अंडर 19 की हैं और 30 जो टॉप के हैं, तो ये तो हैं ही हैं। बट जितने भी जहाँ भी प्लेयर्स होंगे हम सब मिल के काम करेंगे। हमने एक फ़िलासफ़ी बनाई है, वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी, तो उसमें सारे मेंटर्स काम करेंगे मिल के, और जितने भी 150 खिलाड़ी उन सबको हम लोग जो है ना अपनी पूरी जो एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसके ऊपर हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और उनको डेवलप भी कर सकें हर लिहाज से। तो हालांकि हर जो टीम है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कोचेज़ भी हैं, तो हम स्पेशलाइज्ड कोचेज़ को भी इस्तेमाल करेंगे और जो टॉप के जो मेंटोर हैं वो भी आपस में मुशावरत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो 150 खिलाड़ी हैं उन सब के सब खिलाड़ियों को हम सब मिल के लुक आफ्टर करें। तो वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे। मुशावरत चल रही है, इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने कोचेस की बात की है जी, तो क्या इस ओडीआई कप के अंदर हमें सिर्फ लोकल कोचेस नजर आएंगे या कि फॉरेन कोचेस भी यहाँ पे हमें काम करते हुए आपके साथ नजर आएंगे? और दूसरा कि आपकी जो टीम है उसमें आपने कैप्टन आपके कौन होगा? क्या वो यंग लड़का आप उसको लेके आ रहे हैं या कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनमें से किसी को आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म आपका सवाल हुआ ना, सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। हमने लीडर्स भी डेवलप करने हैं, हमने ओपनर भी डेवलप करने हैं, हमने मिडिल ऑर्डर भी डेवलप करने हैं, ऑलराउंडर भी डेवलप करने हैं, स्पिनर्स भी डेवलप करने हैं, कीपर भी डेवलप करने हैं। ये जो 3 साल का जो विजन है पीसीबी का, जो चेयरमैन साहब का और जो थिंक टैंक है जिन्होंने ये सारी फ़िलासफ़ी सामने लेके आए हैं, तो उसमें हमने सबको देखना है। अभी ये जो टूर्नामेंट आ रहा है ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए भी कि वो सामने और आ जाएंगे। आई थिंक प्रॉब्ली जीतना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना, ये तो टास्क है ही है, अल्टीमेट यही है सामने कि इस टूर्नामेंट में हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, देखें। सब जो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जो अपकमिंग ग्रेट परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, वो सब आपस में खेलें। आई थिंक
कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हमें इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना डीपली हम लोग इनकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि ये किस किस्म के प्लेयर हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें हम इन खिलाड़ियों को डेवलप कर सकेंगे। ये तो खाली T20 वनडे टूर्नामेंट है, क्योंकि आगे भी वनडे टूर्नामेंट आ रहा है जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप कर देगा। ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ भी खेलेंगे तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना, और एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कोचेज़ जो है अभी डिसाइड हो रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में पता चल जाएगा आपको। मुझे देखना है कि पाकिस्तान के साथ जब आप काम करते रहे उस टाइम पे बड़ा इजी माहौल था और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, आपने किसी प्लेयर के ऊपर दबाव नहीं डाला, टेक्निक चेंज नहीं की। इस चैंपियंस कप में जो पैंथर्स होगा उसमें एज ए स्पिनर लेजेंड आप क्या एक स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी लैक है? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको, और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें, कभी स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है, एक तो ये कि हमें एक विज़न हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विज़न के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उसके प्रोसेस कैसे बनाने। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जितने भी मेंटोर हैं और सब के सब, मेरी जितनी भी 2-3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं और बात कर रहे हैं, सब के सब एक पेज पे हैं और सब के सब कह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इनको एक जिम्मेदारी मिली है, और ये सब के सब इंक्लूडिंग वक़ार यूनुस साहब, मिसबा, शुएब मलिक, सैफ़ी, माई सेल्फ, कि हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे इसके ऊपर, और हमने इंशाल्लाह ये पूरा ज़ोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी है सारी सलाहियतों के साथ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान को हम जो है वो ऐसा एक मवाद दे दें, ऐसे प्लेयर दे दें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें। बांग्लादेश में पाकिस्तान की क्रिकेट का पूरा ओवरऑल सभी करके रखती है, तो क्या हमारे यहाँ क्वालिटी बॉलर और स्पिनर कम हो गए या लड़कों में? अच्छा, सवाल आप कर रहे हैं आपसे, सॉरी मैं उधर ही देख रहा था। अब लड़कों में आप वो कोचिंग सीखने का वो है नहीं कि हमारे कोचिंग के इशू है कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स के लिए टेस्ट मैचेस जीते जाते थे। अब डोमेस्टिक क्रिकेट को भी मौका मिला है, तो कभी कहाँ दिखते हैं जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करें? अभी ये फिर सवाल आप जो है वो मैंने मेरा ख्याल है रिपीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और टाइम की किल्लत भी है। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे हमें टेस्ट क्रिकेट के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन या ऑलराउंडर तैयार करने हैं, और किस लेवल के हमें जो है वो ओडीआई और T20 के हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। देखें, 5-4 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिज़िकल, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, और एथिकल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम सारे एरियाज़ को कवर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करें, उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा कि अगर सपोज़ एक टीम यहाँ पे और पाकिस्तान यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में, तो हमने विद इन
टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने इस लेवल को हमने टच करना है। हम उनके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे, उन्होंने भी प्रोग्रेस करनी है। तो हम किस लेवल से, ये क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजी बने कि हम उनको ऊपर से आके मैच करें रादर देन हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें। T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो फर्स्ट सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम है इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है। और दूसरों की, जैसे फ़र्ज़ किया टीम नंबर 1 जो भी है या प्लेयर नंबर 1 जो भी है या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे, ऐसा ऐसा पोटेंशियल है इसके अंदर कि बस उसको अगर हमने सिर्फ वो डायमंड्स हैं उनको ढूंढना है, उनको कार्व करना है, पॉलिश करना है, डेवलप करना है, ये इंशाल्लाह इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पहले भी हमने डोमिनेट किया दुनिया को, ठीक है अभी हालात ठीक नहीं है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है और हम इंशाल्लाह इसको डोमिनेट करेंगे दुनिया को। और बस ये है, इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। किधर आपका हाथ किधर? हाँ जी साहब, अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं तो पॉलिसी बात करते हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ये लिए बात है। आप हाल 7-8 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नसींगे, स्पिनर को नहीं कर सकता। अब ऐसी कौन से आप काम करेंगे, ये कौन से ऐसी बातें करेंगे, ये क्या करेंगे कि जो बातें आपने किए हैं उन पर अमल हो जाएगा? अच्छा, आपका ये जो सवाल है उस सवाल को मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। आपने कहा 7-8 साल, मैंने पीसीबी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एनएचपीसी का हेड बना, कोरोना के दिन थे। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आपके सवाल के ऊपर थोड़ा सा एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाए सबके सामने। तो 3 साल का मेरा वो साइन था, गालिबन 2021 में मैं आया और कोरोना उस वक्त चल रहा था। 6 सालों में हमने ये सारे प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, विजन क्या था, नेशनल फ्रेमवर्क क्या था, वो सारे काम किए। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले कोरोना से तो तकरीबन हमारा डोमेस्टिक सीज़न शुरू हो गया। 1 साल ऐसे निकल गया, उसके बाद बोर्ड चेंज हुआ, बोर्ड चेंज होने के बाद मैं एज ए इंटरम हेड कोच लगा और तकरीबन 1.5 साल में एज ए इंटरम हेड कोच रहा। और वहाँ पे दर पे टूर्नामेंट थे, 2 एशिया कप थे, 2 T20 वर्ल्ड कप थे और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, बांग्लादेश सीरीज़, श्रीलंका सीरीज़, ये सारी सीरीज़ थी। एज ए हेड कोच मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जो मैं इन सारी चीज़ों को देखता रहा। नेशनल फ्रेमवर्क जो बना एनएचपीसी में, जो उस वक्त एनएचपीसी था, अब एनसी है, उस वक्त जितना भी पीछे जो बेंचमार्क्स थे स्किल्स के एतबार से वो सारे बेंचमार्क्स बनाए गए, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, चाहे कोच डेवलपमेंट है, प्लेयर डेवलपमेंट है, वो सारे वो बने। ये आपके सवाल के ऊपर यार हूँ क्योंकि आपने 7-8 साल का, तो मुझे वो जाहिर एहतसाब तो करना ही है अपना। तो मेरे पास कोई टाइम इतना नहीं था कि मैं इतनी जगहों पे रहते हुए मैं कहीं और काम भी कर पाता। इस वक्त जो मैं जितना जो कुछ कह रहा हूँ, जो जितना मैंने काम किया यहाँ पे और जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी लर्निंग्स थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर भी हैं और मेरे लैपटॉप के अंदर भी हैं। लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप फिर कोई सवाल आ जाएगा, अब लैपटॉप वाला बंदा भी आ गया, दाढ़ी टोपी भी रखी थे, चश्मा भी पाया थे, तो भी कोई सवाल बन जाएगा। तो खैर बहरहाल एनीवे, आप पहले विज़न तय करते हैं और आई थिंक पीसीबी की तरफ से जितना जो कुछ भी हो रहा है वो चाहता है कि पाकिस्तान ग्रेट टीम बने, पाकिस्तान डोमिनेट करे, तो हमें सराहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा। और अगर ये नई चीज़ें की जाती तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए? आपका बोर्ड वाला ये नहीं करते थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भी आता है वो बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। अब ये सवाल कहीं और से कहीं और निकल जाएंगे, हम जिसके लिए आए हैं थोड़ा सा इस पे आ जाएं, इसके ऊपर फिर बाद में चले जाएंगे क्योंकि औरों को भी मौका देना चाहिए। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली मरतबा डोमेस्टिक लेवल पर चैंपियंस टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। आपके ख्याल में, क्योंकि डोमेस्टिक से बाकी टूर्नामेंट तो पहले ही होते हैं, तीनों फॉर्मेट में होते हैं, T20, वनडे और फर्स्ट क्लास भी होते हैं,
तो ये चैंपियंस टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से कितने मुख्तलिफ है, यहाँ से कितना टैलेंट, क्या वही लड़के जो दूसरा डोमेस्टिक खेलते हैं वही ये खेलेंगे? और दूसरा ये जब आप नेशनल टीम के साथ थे आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कुदरत का निज़ाम जी, तो क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से कुदरत का निज़ाम भी हमसे रूठ चुका है? सिर्फ वन डे तक प्लीज चैंपियंस। अच्छा, यानी मौसम अच्छा रहे तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ है और मौसम अच्छा नहीं तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ नहीं है। आपको पंच लाइन मिल गई मेरा ख्याल है, अब आप लगा दीजिएगा इस पंच लाइन को। बाकी ये है कि देखो इस चैम्पियंस ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कुछ हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आगे वनडे टूर्नामेंट है मेगा जो हम पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, वो क्या कौन सा टूर्नामेंट है? चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, यानी आपको भी पता है हमें भी पता है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। नहीं, मैं इस वनडे को इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आगे उसको देखते हुए इसको रखा हुआ है और उसके अंदर जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनके विनिंग फार्मूलाज हैं, उनको देखते हुए उसको रिसर्च करेंगे, उनको सामने देखते हुए आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसे जो है वो टास्क दिए जाएंगे कि उनको वो हिट करें, ताकि इनके विनिंग फार्मूलाज कैसे हैं या वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी, इसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं भी मुल्क से बाहर था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट, ये जो है तो 50 ओवर, कुछ ऐसे हम लोग पॉइंट्स रख दें, उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग, जैसे आप अक्सर कहते हो या तो स्ट्राइक रेट है या मिडल में आप आउट नहीं कर पा रहे, चेज़ कितने में किया, नेट रन रेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें से कोई फार्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे खिलाड़ियों का माइंडसेट, इंटेंसिटी, मोमेंटम और वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम वो उनकी इन्हांस हो, डेवलप हो, ताकि आने वाला जो टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तैयारी हो और पाकिस्तान टीम को हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स और जो करंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो सब मिल के खेलेंगे और यंगस्टर्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जाहिर है वो उनको जो है वो पुश करेंगे और उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश होगी। और जो क्रिकेट को जो हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पॉइंट्स टेबल का जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट टेकिंग स्किल्स मिडल ऑर्डर में या एंड में। भाई आप लोग 3 साल के प्लान के साथ आए हैं चैंपियंस का डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपके नजदीक जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो नहीं है, मतलब कि कोई भी अगर कदम लेता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक सतह पे तो मतलब अगर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपके नजदीक इसको किस तरह लीगल किया जाए कि चैंपियंस का हर साल होगी, ये ना हो कि पीसीबी का सिस्टम चेंज होता है तो फिर चैंपियंस का नोटिस पास से जुड़ने शुरू हुई नहीं हो गई, तो इसको किस तरह मुस्तकिल बुनियाद पर कराया जाएगा ताकि हर साल हो और जो 3 साल का आपका प्लान है ये करामत हो और 3 साल बाद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान को चक्कर में। देखिए ये सवाल आपका मेरे से नहीं बनता, मेरा जो काम है मैंने उस तरफ देखना है, बाकी हालात आगे क्या आते हैं महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट। मुझे जो अपना प्लान स्ट्रेटजी बनाना है, मैंने 3 साल की कमिटमेंट की है कि मैं 3 साल में जो है अपने इस रीजन को या हम सब मेंटोर ने मिल के 3 साल में कहाँ जाना है, हमने अपनी एक डायरेक्शन जो हमें दी गई है उस डायरेक्शन को तयन करना है और उसके ऊपर हमने स्टेड फास्टिंग, उसके ऊपर इस्तकामत के साथ चलते चले जाना है। बाकी हालात कल को क्या होते हैं वो अल्लाह जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज जी। अच्छा स्लैश भाई, बात तो बहुत हो गई कि क्रिकेटर्स हम तैयार करेंगे, स्पिनर्स तैयार होंगे, बैटर्स तैयार होंगे, क्या इस पर भी बात होगी चैंपियंस कप के अंदर खिलाड़ी की ट्रेनिंग के दौरान कि हमने इस सितारे के लिए खेलना है तो हमारे सीने पर लगा है और हमने जब बड़े लेवल पर जाना है तो हमने इस वतन के लिए खेलना है और आखिरी एंड तक एफर्ट करनी है? क्योंकि जब आप थे कोच तो हमने देखा था कि पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आता था ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कैंप के दौरान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लगता है कि लड़के एफर्ट कम देते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अपना दिल छोड़ देते हैं। देखिए जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इसी तरह की ही जो है ना क़यास-ए-राइयाँ और सोचें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आपका स्टार जो है माथे पे और सीने पे आ जाता है तो आपका फोकस कहीं इधर उधर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, आपका सवाल बनता है, इस तरह की सोच का आना भी बनता है, बट मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी फ़िलासफ़ी भी यही है, डे 1 से कंट्री टीम मी, ये फ़िलासफ़ी है। पहले मुल्क है, मुल्क के अंदर जो टीम है मैं उसके लिए हूँ और मैं
अपनी ज़ात से निकल के मैं इस टीम और कंट्री को सर्व करूँगा हर लिहाज से। मेरा खेलना और मेरा बाहर बैठना ये मेरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, मेरी टीम को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसको सर्व करने के लिए तैयार हूँ, हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ। तो कंट्री टीम मी की फ़िलासफ़ी जो है वो हमेशा से चलती है और आई एम श्योर जो करंट खिलाड़ी हैं या जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उन सब के अंदर ये जोश और जज्बा होता है। जैसे आप सब लोग सराहते भी हैं, पूरा पाकिस्तान सराहता है, यार किसको नहीं अच्छा लगता 24 करोड़ अवाम जब आप निकलते हो बाहर, जब वो आपको इज़्ज़त से देखते भी हैं और इज़्ज़त से पुकारते भी हैं। कौन चाहेगा कि मुझे इज़्ज़त से ना बोला जाए, ना पुकारा जाए? कोई भी ऐसा नहीं है। हालात आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती हैं, बट आप आगे भी जब खेल रहे होते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन जाके किसी से भी पूछ लें, या इंडिया ठीक है वो इस वक्त वर्ल्ड कप जीती है, आप उनसे पूछ लें, वो हमेशा कोई ना कोई विजन सामने रखेंगे और हमेशा वो जो उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो और आगे लेके जाएंगे। स्काई इज़ लिमिट। छोटी आप नीचे स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हो, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हो, हमेशा इंप्रूव करते रहते हो और हमेशा डोमिनेट करने के लिए आप हमेशा कोई ना कोई विजन सेट करते हो। तो आई थिंक ये हमने भी पीसीबी ने भी एक विजन सेट किया है और इस विजन के लिए उन्होंने हमें जो है जिम्मेदारी दी है। हम लोग सुपर एक्साइटेड भी हैं और इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल जितने भी मेंटर्स हैं, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जब 5 से हम लोग कैंप शुरू करेंगे, कंट्री टीम मी की फ़िलासफ़ी को सामने लेके जाएंगे। विल वर्क टुगेदर, वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी होगी, सारे मेंटर मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह आप सब जो लोग हैं वो आपकी दुआएं भी चाहिए होंगी, ज़रूरत होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 3 साल तक जाएँ और इंशाल्लाह रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके जाएंगे। अल्लाह से कभी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।